संसद का क्यों विरोध होगा? कल वहां सारे सांसद बैठ के वहां पे तो चर्चा होगी, तो संसद का कहाँ विरोध हो रहा है वहां पे? ये संसद का तो विरोध है ही नहीं। देखिए, जो अब हम लोग का जो संवैधानिक पद है, सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। अब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है कि वो एक आदिवासी महिला है और इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, या महिलाओं को ही ये लोग अंगूठे पे रखते हैं कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, पुरुष और महिला का डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हिंदूवादियों का बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप साथ खास मेहमान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, प्रियंका पासवान। लगातार सोशल मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर और खासकर शोषित वंचित महिला अधिकारों के लिए बहुत सजग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। दो मांगे जो है वो खासकर SC, ST, OBC और इस देश के वो तमाम लोग, महिलाएं पूछ रही हैं कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो, और दूसरा इस नए संसद का उद्घाटन जो है वो करें द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति महामहिम है, महिला हैं, आदिवासी समाज से हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जिसने संसद बनाया वो उद्घाटन करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तता है। लगभग तमाम विपक्षी दलों ने, नवीन पटनायक को लेकर सस्पेंस है कि आएंगे, 19-20 दलों ने कहा है कि हम उसमें तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये मौका नहीं दिया जाएगा। दिलीप मंडल बहुजन चिंतक है, उन्होंने कहा है कि कम से कम उनको बुलाना तो जरूर चाहिए, न्योता जरूर देना चाहिए। इससे पहले जब नींव पड़ी थी नए संसद की, तब भी उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो शेड्यूल कम्युनिटी से आते हैं, नहीं होता है। दरअसल जब हम SC, ST, OBC की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वो वर्ण व्यवस्था, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें जाति के आधार पर इस देश में भेदभाव हुआ है। क्या आप तमाम बड़े पदों पर पहुंच जाओ, उसके बाद भी जाति है कि जाति नहीं है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री का एक वीडियो सुनाता हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के नए संसद भवन का जो उद्घाटन होने वाला है, उसमें भाजपा ने देश की प्रथम महिला एवं सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को के द्वारा ना कराने का फैसला किया है। इससे देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का अपमान हुआ है, और ये भाजपा का ये कदम उनके दलित विरोधी होने का प्रमाण देता है। कहेंगे आपको क्या लगता है कि क्या उनको इसलिए नहीं उद्घाटन में शामिल होने दिया जा रहा है कि वो ट्राइबल हैं और वर्ण व्यवस्था में शूद्र अछूत माना गया है, या प्रधानमंत्री खुद बहुत उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। एक तो जो महिलाएं हैं, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू ST में आती हैं, आदिवासी महिला। ये संविधान के हिसाब से वो ST हैं। जी बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम लोग SC, ST, OBC को अछूत कहा गया था। जी बिल्कुल। तो या शूद्र कहा गया था। जी, शूद्र कहिए या छूत कहिए, तो ये बिल्कुल ये हो सकता है। और सबसे कि वो अछूत महिलाएं और SC, ST कम्युनिटी OBC से बिलोंग करती हैं, ये रीजन बिल्कुल है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी मंत्री पदों पे, ठोस अगर ऐसा होता तो उनको राष्ट्रपति भी इसी सरकार में बनी है। वो देखिए, सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट लेना हो तो हमारे कभी नारायणन जी भी राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन जो उस वक्त का जो चीजें थी, बाकी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह ट्रीट किया जाता था। सबसे बड़ा ओहदा है, संवैधानिक ओहदा, सबसे बड़ा ओहदा है, देश का ओहदा है, तो उस तरह से ट्रीट किया जाता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे जो वर्तमान में सरकार है, क्या रामनाथ कोविंद खड़े हुए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति खड़े हुए हैं, और वहीं पे जो मंत्रीगण है, जो बीजेपी के मंत्री, वो बैठे हुए हैं। इस तरह का आपने पहली बार देखा होगा। अब वहीं अगर आप कह रहे हैं कि जब क्या नारायणन साहब राष्ट्रपति थे तो स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं, वो नहीं स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो उस वक्त की सरकार थी, एटलीस्ट वो संवैधानिक वाजपेयी भी रहे थे उसमें प्रधानमंत्री, उनके दौर में वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हाँ, उन्होंने फाइलें लौटा दी थी कि
सुप्रीम कोर्ट में जजों के कोलेजियम सिस्टम था, कहा था कि इसमें जज कहाँ है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काम क्या होता था क्या नहीं होता था, मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन कोई लॉजिक दीजिए ना कि क्यों उनको, वो आदिवासी है इसलिए तो नहीं। देखिए, ये कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2024 को नजर में रखे हुए हैं जी, चुनाव जीतना है उनको जी, सेंट्रल विस्टा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये आप लोग जो कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं खासकर बहुजन समाज, देखिए इसका एक पृष्ठभूमि तो है, सामाजिक पृष्ठभूमि है कि इस देश में अछूत और शूद्र जैसा व्यवहार हुआ है, लेकिन अब तो संविधान का राज है, वो राष्ट्रपति के पद पर हैं, उनके साथ कौन भेदभाव कर सकता है? संविधान का राज कहाँ दिख रहा है? संविधान का कहीं राज आपको दिख रहा है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जो राष्ट्रपति संवैधानिक तरीके से चुन के आए हैं, जो सबसे पिछड़ा है देश का 60% पॉपुलेशन, उसको लेके चले 40% पॉपुलेशन को दिखाते हैं, 20% पॉपुलेशन को जो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा समृद्ध है। अरे मैं प्रधानमंत्री संविधान से चुन के आए हैं, एक गरीब घर के बेटा है, अरे चाय वाला है, राष्ट्रपति गरीब घर से है, वो भी ये संविधान का राज नहीं होता। ये सब प्रोपेगेंडा है, ठीक है? सुनिए, अब चुन के तो आए, लोकतांत्रिक ढंग से चुन के तो आए हैं, लेकिन आए कैसे? आपने देखा, झूठ बोल के, जुमला करके। आप जब वहां पे आपका गृह मंत्री बोलता है कि ये जुमला था 2 करोड़ नौकरी, आप समझिए कि फिर आप पॉलिटिकल एजेंडे में चले गए। अरे वो राजनीतिक पार्टी वादा करती है, कई वादे नहीं पूरे होते हैं। नहीं, ऐसा वादा करना, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सारे वादे किए और पूरे हुए हो? नहीं, सारे वादे करने की तो बात ही नहीं है ना। इन लोगों ने, देखिए, वादा ये किया जाता है कि हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना होगा, हम लोग, कांग्रेस ने जो आज तक वादे किए सब पूरे हो गए। देखिए, कांग्रेस ने वादे किए, क्या पूरे होने की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये है एटलीस्ट वो वादा कीजिए जो बाकी होने लायक हो। अरे क्या अच्छा, इससे आप सुनिए, इससे आप इनकार करेंगे कि इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से हैं? आप इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इनकार करेंगे कि पीटी उषा को आईओसी का अध्यक्ष बनाया है? आप इनकार करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके हाथ में, इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, जिसका ज्यादा सांसद होगा, विधायक होगा, वो राष्ट्रपति चुनेगा? आखिर इतना तो क्रेडिट देंगे ना कि एक दलित आदिवासी समाज की महिला, बहुजन समाज की महिला को राष्ट्रपति बीजेपी की सरकार में बनी है। लेकिन नीयत क्या है? नीयत तो आप देखिए, जो हमारे के.आर. नारायणन थे, मैं यही बोल रही हूँ आपसे, जो हमारे के.आर. नारायणन थे, अगर वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो प्रधानमंत्री या कोई भी हो वो खड़े रहते थे। एक इज्जत देने वाली बात है, लेकिन यहाँ तो इज्जत ही गायब है। सीधा ये दिख रहा है कि सिर्फ आपका वो वोट लेने के लिए सारा चीज। लेकिन बहन जी ने जो कहा है उसमें भी दम, उन्होंने कहा कि जिसने संसद बनाया उसको हक है उद्घाटन करने का। बहन जी अगर प्रधानमंत्री होती, बहन जी करती। वो कह रही हैं कि संसद बनाए का क्या मतलब है? अपने जेब से प्रधानमंत्री ने बनवाया, अपने मंत्रियों से पैसा लेकर? अरे मैम, कोई जेब से नहीं बनाता है, सरकार हमारे और आपका ही टैक्स से बना। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है, बहन जी ने भी बहुत सारे उद्घाटन किए हैं, केंद्र लेवल पे उद्घाटन किए। उन्होंने वही उद्घाटन किए जो एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है। अगर वहाँ राज्यपाल है, प्रधानमंत्री तो रेल को, वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाते हैं, उद्घाटन का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ देंगे? तो देखिए, अगर उनको हर जगह फोड़, देखिए, जब भी जो प्रधानमंत्री हमारे आज के हैं, उनका आरएसएस में था, प्रचार का काम था उनका, वही काम उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चल करके, झूठ बोल करके। और अगर आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता मंत्री ये सब लाभ भी वापस सत्ता में आ जाते हैं। कैसे? कभी सोचा है ये आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर राज नहीं तो क्या बोलो? नेताओं की आलोचना होती है। आलोचना क्या जूते मार के किया जाता है? आलोचना क्या कीचड़ फेंक के किया जाता है? कहाँ ऐसा हुआ है? क्यों पुराने आपने यूपी में नहीं देखा कि ये हुआ है? एक बात बताइए, 19 दलों का जो विरोध है, ये राजनीति नहीं लगता आपको कि राजनीति हो रही है? संसद में प्रधानमंत्री का अपना घर थोड़ी है। कल प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप जाएंगे संसद। संसद का विरोध हो रहा है या प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है? देखिए, ये प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। संसद का क्यों विरोध होगा? कल वहां सारे सांसद बैठ के वहां पे तो चर्चा होगी, तो संसद का कहाँ विरोध हो रहा है? वहां पे ये संसद का तो विरोध है ही नहीं। देखिए, जो अब हम लोग का जो संवैधानिक पद है, सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए।
अब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है कि वो एक आदिवासी महिला है और इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, या महिलाओं को ही ये लोग अंगूठे पे रखते हैं कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, पुरुष और महिला का डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हिंदूवादियों का बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि महिला है तो ताड़न के हिंदूवादी मत के, इसको मनु व्यवस्था कह सकते हैं। मनुस्मृति में इस तरह का हिंदू तो मैं भी हूँ, आप भी हैं। हिंदू कब से शब्द आया आपको पता है? 1911 में शब्द आया था जब हम लोग आजाद ये तो मनुवादी व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं का प्रताड़ना है। तो मनुवादी। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए? बिल्कुल, राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करवाना चाहिए, यही सही है, यही संविधान के हिसाब से सही है, यही संवैधानिक हायरार्की है। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी के बदले कोई और प्रधानमंत्री था, तब भी आप यही कहते हैं? बिल्कुल। चलिए एक और खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी दौरा करके आए हैं, आज ही सुबह 5 बजे पहुंचे हैं। और एक खबर आ गई, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे 5 राज्य में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के छात्रों को घुसने पर बैन लगा दिया है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री का डंका सिर्फ आपको मनुवादी मीडिया में बजता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया में कहीं पे भी ये सारी चीजें नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है, हर जगह झूठ फैलाया जा रहा है। आपको अगर याद होगा, कोरोना काल में पीएम मोदी सामने आते हैं, वो बैठते हैं कि आप लोग घर में क्या कीजिए, तो उन्होंने बोला आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, इंटरनल गेम खेलिए। क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो बोले जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है? इस चीज का डिस्कशन होना चाहिए। क्या इस चीज का डिस्कशन होना चाहिए कि मेरे पास पैसा भरा हुआ तो वो यूटिलाइज बताए, हम कैसे यूटिलाइज करें? क्या मेरे पास अकल नहीं है, मैं नहीं कर सकती कि कैसे? एक मेरे दर्शक हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। झारखंड में हाईकोर्ट का नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, राष्ट्रपति महामहिम भी गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी गए, मुख्यमंत्री भी थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जजों की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास था, जिसको कोलेजियम सिस्टम की वजह से छीन लिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन जो खुद ट्राइबल हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उसका उद्घाटन करवाया। चाहते तो राष्ट्रपति भी कर सकते, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते थे, मुख्यमंत्री भी कर सकते थे। तो एक अलग मैसेज दिया गया। 100 करोड़ की लागत से नया बना है वो भवन। चलिए आगे बात हुआ तो। लेकिन टीवी अखबार देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अभी तो एक प्रधानमंत्री है पपुआ दी गुयाना के, उन्होंने तो पैर छुआ है प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान बढ़ा है, पहले कभी नहीं था ऐसा। पैर छूने की क्या परंपरा आपको लगता है कि भारत के अलावा कहीं और है? पैर छूने की तो है, पपुआ दी गुयाना के प्रमुख। जी बिल्कुल, ये जो परंपरा है और जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप मुझे बताएंगे? और आखिर वो कहाँ से प्रेरित हो रहे होंगे? कहाँ? देखिए अच्छा, मतलब छोटा देश सम्मान कर दे तो वो सम्मान नहीं है। सम्मान में भी देखा जाए कि अमेरिका कर रहा है कि नहीं, चीन कर रहा है कि नहीं। तो एक आप नेपाल से अपनी तुलना कर लेंगे। अगर आपको तुलना करना है तो अमेरिका से करो ना, चाइना से करो ना। क्या आप बोल देंगे पाकिस्तान से अपनी तुलना? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, और देखो हम उसकी तुलना में आज भी खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं अमेरिका से आप तुलना कर सकते? तुलना तो पड़ोसी से ही करेंगे ना मैडम। क्यों? आप विकसित जहां पे आज स्थिरता है वहां से आप तुलना करेंगे। हम लोग इतने नीचे गिर गए हैं, हम लोग तीसरी इकॉनमी थे और अभी हम लोग कहां पहुंच गए हैं? 9वीं से 5वां इसी में भक्त बहुत खुश है कि 9वीं थे 5वीं आ गए हम, इसी में भक्त बहुत खुश है। कोलकाता मेट्रो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 500 मीटर की लंबाई वो हुगली नदी के नीचे से पार करेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्यों करना चाहिए उद्घाटन? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ये सेंट्रल का ये काम था? क्या ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या सिर्फ ये राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है? और अगर राज्य और सेंट्रल कोई भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, चारों तरफ मोदी ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन किस लेवल तक सही है ये लोग भी समझ रहे हैं।
इस लेवल तक ये सही है। और बहन जी ने कहा कि ठीक है, जो किया है उसको आना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से ये राजनीति है वो भी बहन जी भी गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ आने से इनकार कर दिया, यानी उनका सीधा सीधा उस पर विरोध है। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं कि ये एक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान है, इन्हीं पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया था, तब ये नहीं थी। मायावती जी उस समय भी दूरदर्शी थी, उन्होंने कहा था कि भैया हम तो ट्राइबल महिला के साथ खड़े रहेंगे जी। तो मायावती जी ने तो बहुत अच्छा किया। और जो आप देखिए, अगर लग रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये जो लोग हैं जो और पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं कर रहे। राजनीति करने का कौन सा मौका कोई छोड़ता है? नहीं, आप अगर राष्ट्रपति हो, आप प्रधानमंत्री होती, मान लीजिए एक मिनट के लिए, और आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता, तो आप उद्घाटन करती या राष्ट्रपति से करवाती? मैं बार बार कह रही हूँ, ये हायरकी सिस्टम है जो हमारे वहां, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है तो राष्ट्रपति ही करेगा। मैं रहूं, आप रहे, कोई भी रहे, अंबानी रहे, अडानी रहे, राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है। अंबानी अडानी को कहां से ले आए हैं? अरे भाई, मैं उनको पैसे पे ये करके तो जनता के पैसों से बनाया है ये संसद भवन। पैसों की उस पे बोल रही हूँ ना, कि वो इतने ज्यादा रईस है, अगर बहुत ज्यादा रईस है, वो भी बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं, इनमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और अगर हायरकी पे देखें तो हमारे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही है। अच्छा, कैसे देख रही हैं इस देश में जिनको जाति के आधार पर शोषण किया गया, आज वो सबकी मजबूरी है जी। आपको दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान चाहिए। इस राजनीतिक बदलाव को कैसे देख रही है? क्या आने वाले समय में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अब सब दलित, पिछड़े, आदिवासी होंगे? देखिए, जब भी मुश्किल का दौर आता है तो महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, तब वो संभालने उनको भेजते हैं। जा, अब हमसे निकल गए हाथ, इसको सीधा सही कर दे, उसके बाद हो सकता हम आ जाएं, क्योंकि लेकिन अभी हमसे नहीं होगा। अभी तुम ही लोग संभलो और तुम ही लोग निपटो। ये तीन, अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सावित्रीबाई फुले ने अधिकार दिया जी। अब महिलाएं लगातार टॉप कर रही हैं, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाएं जो आजकल कर रही हैं, उनको मौका मिला। मौका कहां से मिला बता पाएंगे? मनुस्मृति से मिला मौका? क्या मिला मौका? संविधान से मिला मौका। मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू अगर राष्ट्रपति हैं तो उनको भी संविधान से मिला मौका। अगर मोदी भी हैं तो उनको भी संविधान से मिला मौका। मोदी जी और जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति है, अगर पुरानी सरकार ने, देखिए पुरानी, मैं बार बार नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, पुरानी सरकार ने अगर किया होता तो ना तो बीजेपी डेवलप कर पाती, बीजेपी अपना पहुंच बना पाती, ना ही बसपा, सपा और ना ही जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं कभी उभर नहीं पाते जिस हिसाब से अगर आज वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, वर्तमान केंद्र में जो राजनीति हो रही है, वो हर लेवल पे खत्म कर देना चाहते हैं। अब पीएसयूज हटाने का आपको क्या मतलब लगता है? क्यों पीएसयूज हटाए गए? पेट में दर्द हो रहा था? क्या हो रहा था? सिर्फ दर्द इस बात का है कि कोई गरीब इंसान, सबसे बड़ी बात है, जो जातीय रूप से पिछड़ा हुआ है, वो उठ करके उनके बराबर में नहीं खड़े हो। आज भी अगर आप जाएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आपका कास्ट के हिसाब से आपको, देखिए, आपको उस चीज से पीछे रखा जाता है कि आपको उस चीज के बारे में जानकारी ना हो पाए। मतलब अगर आप चपरासी भी बनना चाहता है इंसान, तो उस पर भी राजनीति होती है। तो बताइए, इतने बड़े उस पे लेवल पे अधिकारी बनना कितनी बड़ी बात है। एक राजकुमार, एक वीडियो सुना रहा हूं, मैं सब कुछ हूं बस इंसान नहीं हूं, मैं जातिगत भेदभाव करता हूं और पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनका विरोध करते हैं तो लोग इन्हें धर्म विरोधी कहते हैं। बहुजनों अभी हक की लड़ाई लंबी है, समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है आपकी लड़ाई। राजकुमार भाटी, कुछ जातियों को आप नीच और अधम क्यों मानते हैं? इस सवाल पर कई ब्राह्मण मित्र नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण विरोधी हो। मैंने सफाई दी कि मैं ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। एक वीडियो है, सुनिए। मैं खासकर हिंदुओं के लिए वीडियो सुनाना चाहता हूँ। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हम लोग, इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया, इससे हमने इनको अधम ब्राह्मण मान लिया। बिल्कुल हमारा स्वभाव है। इनके यहाँ हम बेटी नहीं देते और नहीं इनके यहाँ से बेटी लेते। क्यों देते? हम विद्यार्थी का एक पैसा भी लेना गोमांस के बराबर समझते हैं।
हमारे सरयू पारिणों में, मैं तो सरयू पारिण ब्राह्मण हूं, बता दे रहा हूं आपको। पहले मैं ब्राह्मण हूं, और फिर सरयू पारिण ब्राह्मण हूं, फिर हिंद का ब्राह्मण हूं, वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं। पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर फिर साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं। मुझे अपने ब्राह्मणत्व पर प्राउड है। ये तो बताइए, तो ब्राह्मण समाज में भी ऊंच नीच है? जी बिल्कुल ऊंच नीच है, लेकिन उनमें एक कॉमन बात है कि अगर कोई भी चीज अगर उनके ऊपर आती है तो वो एकजुट हो जाते हैं। अपने अधिकारों की बात आती है तो एकजुट हो जाते हैं। अगर समझ लीजिए कि कोई एक मतलब बहुत सारी पोस्ट खाली है और वो उनको लगता है कि ये हमारे से लोअर ब्राह्मण है, हमारे से लोअर ब्राह्मण है, लेकिन वो उसी में से चूज करेगा, जबकि एक जो इंसान SC ST OBC का है या महिला है, अलग अलग कास्ट की है, वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी उसको नहीं लेगा, वो अपने को ही प्रमोट करेगा, चाहे जितना वो। तो आपको क्या लगता है, ये लोग तो कह रहे हैं कि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में, जिसको हिंदू कह रहे हैं, ब्राह्मण जितने धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। आप बता रही थी इस पर। जी देखिए, 1911 के बाद में हिंदू शब्द आया, जब ये तब आया जब ये अल्पसंख्यक, देखिए अभी भी आप तमाम धर्म ग्रंथ देख लीजिए तो उसमें सीधा लिखा हुआ है ब्राह्मण लिखा हुआ, बाकी ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र अछूत, क्षत्रिय लिखा हुआ है ठाकुर समाज। जी क्षत्रिय। तो ये सबसे जो लास्ट वाले जो लोग हैं, ये इस हिसाब से डिवाइड हुआ है। लेकिन उसके पहले जब इन लोगों को लगा देश आजाद होने वाला है, हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हम लोग का कहीं कुछ नहीं रह जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जब मुझसे पूछा जाता है कि आप किस कम्युनिटी के, मैंने पासवान हूं, मैंने बोला प्रियंका पासवान मेरा नाम है। आप पासी हैं, पासवान है, दुसाद है, आप बताइए। मतलब शूद्रों और अछूतों में जातियां बना दी गई, बाकी लोग वर्ण व्यवस्था में थे। बिल्कुल, वही तो बोल रही हूँ। इसमें अभी भी आप जाएंगे तो आप सब OBC में पूछा जाएगा कि यादव हैं, कौन से वाले कौन सी कैटेगरी के हैं। मैं पासी हूँ, उसी में अब मैं तो इतना ज्यादा हो गई, मैं कहीं भी जाऊंगी मैं बोलूंगी पासी पासवान दुसाद हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगी भाई मैं धोबी भी हूँ, बंगी भी हूँ, जाटव भी हूँ, सब ये बोलूंगी। पहले तो लेकिन बाबा साहब ने तो जातियों में जो देश बटा हुआ था, मनुस्मृति को खत्म कर दिया, SC ST OBC जनरल बना दिया, तो अब तो आपको संवैधानिक अधिकार सबको मिल रहा है ना। देखिए, संवैधानिक अधिकार मिल सकता है, और जो जरा सा रिस के पहुंच रहा है, वो रिस के पहुंच इसलिए रहा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो। अरे अभी 450 IAS बन गए, IAS IPS और IFS और UPSC बन गए, SC ST OBC जागरूक हो रहे हैं, तब वो चीजें हो रही है। लेकिन अगर संविधान ढंग से लागू हो जाए, जब बाबा साहब ने एक चीज कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वो गलत लोगों के हाथ में है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। तो अभी भी अगर देखिए PSUs की बात जो मैं बोल रही हूँ कि 3 लाख SC की नौकरी चली गई, तो उसके बताइए OBC की कितनी गई होगी। और उसके अलावा और भी जो कास्ट है, अभी भी हमारे लोग जुडिशरी। अभी इस साल 2023 का UPSC का जो फाइनल रिजल्ट है, उसमें लगभग 450 से ज्यादा जनरल के लोग हैं, जिनकी आबादी 15% है, और 450 सीटें आई हैं 85-90% लोगों के हिस्से में। ये सब कुछ जाति की वजह से है। सोचिएगा जरूर कि 90 मतलब इसको साधारण भाषा में सुनाओ कि एक आदमी का परिवार है 10 लोगों का, उसके पास आ गया 400 रोटी, और एक परिवार है 90 लोगों का, उसके पास भी आ गया 400 रोटी। कौन है खुशहाल? इस देश में आज भी SC ST OBC संवैधानिक रूप से बराबर तो है, लेकिन जब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बात कीजिएगा तो तमाम संसाधनों पर इस देश में 10% में से भी 3-4% लोगों का कब्जा है। अच्छा, अब ये एक चीज और मैं बोलूंगी, जो EWS का जो ये कॉन्सेप्ट आया है EWS का, तो EWS में अगर आप बताइए तो हमारे पास क्या था, लेकिन उनके बच्चों को ये बताया जाता है कि आरक्षण की वजह से तुम लोग पिछड़ गए, जबकि बात ये है कि वो सब अपने घर वालों की वजह से, अपनी जातीय लोगों की वजह से ही सारे संसाधन उनके हाथ में, तो वो चाहते तो दे दो ना, बल्कि हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि हम लोग को कुछ मिल जाता है तो हम लोग अपने में हो जाते हैं। तो उन लोगों को जो मिल जाता है वो लोग आपस में क्यों नहीं बांट के इक्वल हो जाते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इक्वल हो जाते, क्यों हमारे हिस्से का वो खा रहे हैं? बिल्कुल, ओबीसी पर क्रीमी लेयर लग सकता है तो जनरल पर क्रीमी लेयर क्यों नहीं लग सकता है? कहा जाए कि जो एक पीढ़ी बन गया आईएएस वो अगला पीढ़ी ना बने, तभी तो इस देश में समानता तभी आएगी जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। और जिसका शोषण हुआ है उसको ज्यादा अधिकार देकर, जैसे समझिए अगर आपने अपने भाई का पैर तोड़ दिया है तो आपको व्हील चेयर देना पड़ेगा ना। जिन लोगों को जाति आधारित या लिंग के आधार पर शोषण हुआ, ये संविधान उनको एक्स्ट्रा अधिकार देता है। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि इस देश के 90% लोग आधे हिस्सेदारी, यूपीएससी में तो वो भी आधा आ गए, लेकिन इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में 90% आबादी के लोग गायब हैं। और जब तक ये डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक ये भागीदारी नहीं आएगी, ये देश मजबूत मुल्क, विकासशील से विकसित मुल्क नहीं बन पाएगा। इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है मनुवादी मीडिया पे कि केजरीवाल को, आपको ध्यान होगा, इंक फेंक दिया गया था उनके ऊपर और एक थप्पड़ मार दिया था ऑटो वाले ने। आप बिलीव करें, हमारी जो कम्युनिटी जो मजदूरी करके आते जाते खाते पीते वो करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वो औरतें रोने लगी कि हाय कितना अच्छा आदमी था और कितना हुआ। वो ये नहीं देख रही हैं कि बाबा साहब की वो फोटो लगा करके ऐसा उसने छात्रवृत्ति का उसने रखा हुआ है, सारे जो डिटेल्स उसको चाहिए। कोई भी एससी कम्युनिटी, कोई भी एसटी कम्युनिटी पूरा नहीं कर सकती है। चलिए, आज मैं गया था, सोशल जस्टिस मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, वहां गया था। मैंने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सारे आपके जो फाइनेंशियल फायदे वाली चीजें हैं, मैं पूरा डिटेल लेके आया हूं भारत सरकार की योजनाओं का। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, मैं लगातार 10 एपिसोड करूंगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।